नमस्कार। वेलकम डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। कन्वर्जेशन विद गॉड, जहाँ पर राइटर और गॉड के बीच में एक वार्तालाप चल रही है। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं, आपने मुझे फिर से उलझा दिया। आपका स्वयं के बारे में अनुभव कैसा है? गॉड: जी हाँ, मैं आपको इसे इस तरह समझाता हूँ। आरंभ में जो कुछ भी है वही सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। फिर भी जो कुछ भी है वह स्वयं को नहीं जान सकता था, क्योंकि जो कुछ भी है वही सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। और इसलिए जो कुछ भी है वह नहीं था, क्योंकि किसी अन्य चीज के अभाव में जो कुछ भी है वह नहीं है। ये वह महान है नहीं है की अवधारणा है जिसका उल्लेख रहस्यवादियों ने समय की शुरुआत से ही किया है। अब जो कुछ भी है वह जानता था कि वही सब कुछ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह अपनी परम भव्यता को केवल अवधारणात्मक रूप से ही जान सकता था, अनुभवजन्य रूप से नहीं। फिर भी स्वयं का अनुभव ही वह था जिसकी उसे लालसा थी, क्योंकि वह जानता था कि इतना भव्य होना कैसा लगता है। फिर भी ये असंभव था, क्योंकि भव्य शब्द ही एक सापेक्ष शब्द है। जो कुछ भी है वह सब तब तक भव्य होने का अनुभव नहीं जान सकता था जब तक कि वह जो नहीं है प्रकट ना हो जाए। जो नहीं है उसके अभाव में जो है वह नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हो? राइटर: मुझे ऐसा लगता है, आगे बताते रहो। भगवान: ठीक है। सर्वस्व को केवल एक ही बात का ज्ञान था कि उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए वह स्वयं को अपने से बाहर किसी संदर्भ बिंदु से कभी नहीं जान सकता था और ना ही जानेगा। ऐसा कोई संदर्भ बिंदु अस्तित्व में है ही नहीं। केवल एक ही संदर्भ बिंदु अस्तित्व में था और वह था भीतर का एकमात्र स्थान। है नहीं है, हूं नहीं हूं। फिर भी सर्वव्यापी सत्ता ने स्वयं को अनुभवजन्य रूप से जानने का विकल्प चुना। ये ऊर्जा, ये शुद्ध, अदृश्य, अनसुनी, अनदेखी और इसलिए किसी और के लिए अज्ञात ऊर्जा। अज्ञात ऊर्जा ने स्वयं का चुनाव किया, जो वह वास्तव में थी। ऐसा करने के लिए इसने महसूस किया कि इसे अपने भीतर एक संदर्भ बिंदु का उपयोग करना होगा। इसने बिल्कुल सही तर्क दिया कि इसका कोई भी हिस्सा अनिवार्य रूप से पूरे से कम होगा, और यदि यह इस प्रकार स्वयं को भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग पूरे से कम होने के कारण अपने शेष भाग को देख सकता है और उसमें भव्यता देख सकता है। और इस प्रकार जो कुछ भी है वह स्वयं ही विभाजित हो गया, एक ही शानदार क्षण में। ये और वह बन गया जो वह है। पहली बार ये और वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व में आए, और फिर भी दोनों एक साथ विद्यमान थे। और वह सब कुछ जो ना तो ये था और ना ही वह। इस प्रकार अचानक तीन तत्व अस्तित्व में आए, जो यहाँ है, जो वहां है और जो ना तो यहाँ है और ना ही वहां, लेकिन जिसका अस्तित्व यहाँ और वहां के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये शून्य ही है जो सब कुछ धारण करता है। यह गैर स्थानीय है जो स्थान को धारण करता है। ये सर्वस्व ही है जो भागों को धारण करता है। आप इस बात को समझ सकते हैं? क्या आप इसका अनुसरण कर रहे हैं? मुझे लगता है वास्तव में। राइटर: मानो या ना मानो, आपने इतना स्पष्ट उदाहरण दिया है कि मुझे लगता है कि मैं इसे समझ रहा हूं। भगवान: गॉड, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब ये शून्य जो सब कुछ धारण करता है
उसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, परंतु ये भी सटीक नहीं है, क्योंकि ये सुझाव देता है कि ईश्वर कुछ ऐसा है जो नहीं है, अर्थात वह सब कुछ जो शून्य नहीं है, परंतु मैं सब कुछ हूं, दृश्य और अदृश्य। इसलिए मुझे महान अदृश्य, शून्य या मध्य स्थान के रूप में वर्णित करना, जो मूलतः पूर्वी रहस्यवादी ईश्वर की परिभाषा है, उतना ही गलत है जितना कि मूलतः पश्चिमी व्यवहारिक ईश्वर की परिभाषा, जो कि सब कुछ दृश्य है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर वह सब कुछ है जो है और वह सब कुछ जो नहीं है, उसकी समझ सही है। अब जो यहाँ है और जो वहाँ है, उसकी रचना करते हुए ईश्वर ने स्वयं को जानने का अवसर प्रदान किया। भीतर से इसे महान विस्फोट के क्षण में ईश्वर ने सापेक्षता का सृजन किया, जो स्वयं को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इस प्रकार संबंध ईश्वर द्वारा आपको दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, जिस पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार कुछ नहीं से सब कुछ का जन्म हुआ, एक आध्यात्मिक घटना जो संयोगवश आपके वैज्ञानिकों द्वारा बिग बैंग सिद्धांत कहे जाने वाले सिद्धांत के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। जैसे जैसे सभी तत्व तेजी से आगे बढ़े, समय का निर्माण हुआ, क्योंकि कोई चीज पहले यहाँ थी, फिर वहां थी, और यहां से वहां तक पहुंचने में लगने वाली अवधि मापने योग्य थी। जिस प्रकार स्वयं के जो भाग दिखाई देते हैं, वे एक दूसरे के सापेक्ष स्वयं को परिभाषित करने लगे, उसी प्रकार अदृश्य भाग भी स्वयं को परिभाषित करने लगे। ईश्वर जानता था कि प्रेम के अस्तित्व और स्वयं को शुद्ध प्रेम के रूप में जानने के लिए उसके ठीक विपरीत का भी अस्तित्व होना आवश्यक है। इसलिए ईश्वर ने स्वेच्छा से प्रेम के पूर्ण विपरीत यानी प्रेम से इतर हर उस चीज का सृजन किया जो प्रेम नहीं है। अब इसे भय कहा जाता है। जिस क्षण भय का अस्तित्व था, उसी क्षण प्रेम एक ऐसी वस्तु के रूप में विद्यमान हो सकता था जिसका अनुभव किया जा सकता था। प्रेम और उसके विपरीत के बीच उत्पन्न होने वाली इसी द्वैतता को मनुष्य अपनी विभिन्न पौराणिक कथाओं में बुराई का जन्म, आदम का पतन, शैतान का विद्रोह इत्यादि के रूप में संदर्भित करते हैं। जिस प्रकार आपने शुद्ध प्रेम को ईश्वर नामक चरित्र के रूप में चित्रित करने का चुनाव किया है, उसी प्रकार आपने घोर भय को शैतान नामक चरित्र के रूप में चित्रित करने का चुनाव किया है। पृथ्वी पर सब कुछ लोगों ने इस घटना के इर्द गिर्द काफी विस्तृत पौराणिक कथाएं स्थापित की हैं, जिनमें युद्ध और लड़ाइयों के परिदृश्य, देवदूत, सैनिक और शैतानी योद्धा, अच्छाई और बुराई की शक्तियां, प्रकाश और अंधकार की शक्तियां शामिल हैं। ये पौराणिक कथा मानव जाति का एक प्रारंभिक प्रयास रहा है, जिसके माध्यम से वह एक ब्रह्मांडी घटना को समझने और दूसरों को इस तरह से बताने की कोशिश करती है जिसे वे समझ सकें, जिसके बारे में मानव आत्मा गहराई से जागरूक हो, लेकिन जिसका मन मुश्किल से ही कल्पना कर सकता है, स्वयं के विभाजित रूप में ब्रह्मांड को प्रस्तुत करते हुए। ईश्वर ने शुद्ध ऊर्जा से वह सब कुछ उत्पन्न किया जो अब दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार न केवल भौतिक ब्रह्मांड की रचना हुई, बल्कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड की भी। ईश्वर का वह अंश जो मैं नहीं, मैं समीकरण के दूसरे भाग का निर्माण करता है, वह भी संपूर्ण से छोटी अनंत इकाइयों में विलीन हो गया। इन ऊर्जा इकाई को आप आत्मा कह सकते हैं। कुछ धार्मिक मिथकों में यह कहा गया कि ईश्वर पिता के
अनेक आत्मिक संतानें थी। जीवन के स्वयं को गुणा करने के मानवीय अनुभवों के साथ ये समानता ही शायद एकमात्र तरीका है जिससे आम जनता को स्वर्ग के राज्य में असंख्य आत्माओं के अचानक प्रकट होने या अस्तित्व में आने के विचार को वास्तविकता में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस संदर्भ में आपकी पौराणिक कथाएं और कहानियां परम वास्तविकता से बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि मुझ में समाहित अनंत आत्माएं ब्रह्मांडीय अर्थ में मेरी संतान है। स्वयं को विभाजित करने का मेरा दिव्य उद्देश्य स्वयं को अनुभवजन्य रूप से जानने के लिए पर्याप्त अंशों का सृजन करना था। सृष्टिकर्ता के लिए स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में अनुभवजन रूप से जानने का केवल एक ही तरीका है और वह है सृजन करना। अतः मैंने अपने असंख्य अंशों, अपने सभी आत्मिक बच्चों को सृजन करने की वह शक्ति प्रदान की जो मुझे एक संपूर्ण के रूप में प्राप्त है। आपके धर्मों का यही अर्थ है जब वे कहते हैं आपको ईश्वर के स्वरूप और रूप में बनाया गया। इसका ये अर्थ नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे भौतिक शरीर एक जैसे दिखते हैं। हालांकि ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शारीरिक रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारा मूल तत्व एक ही है। हम एक ही पदार्थ से बने हैं। हम सब एक ही पदार्थ हैं। हमारे सभी गुण और क्षमताएं एक जैसी हैं, जिनमें शून्य से भौतिक वास्तविकता का निर्माण करने की क्षमता शामिल है। मेरी आत्मिक संतान, तुम्हें सृजित करने का मेरा उद्देश्य स्वयं को ईश्वर के रूप में जानना था। तुम्हारे सिवा मेरे पास ऐसा करने का कोई और मार्ग नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है और कई बार कहा भी गया है कि तुम्हें सृजित करने का मेरा उद्देश्य ये है कि तुम स्वयं को मुझ रूप में जानो। ये देखने में बेहद सरल लगता है, फिर भी ये बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मैं के रूप में जानने का केवल एक ही तरीका है और वह ये है कि आप पहले स्वयं को मैं नहीं के रूप में जाने। अब इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। क्या आप तैयार हैं? राइटर: मुझे भी ऐसा ही लगता है। गॉड: भगवान: अच्छा, याद रखिए आपने इस स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया था। आप वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आपने इससे सरल शब्दों में मांगा था, ना कि धार्मिक सिद्धांतों या वैज्ञानिक सिद्धांतों में। हाँ, मुझे पता है मैंने क्या पूछा है और मांगने पर तुम्हें मिल जाएगा। अब चीजों को सरल रखने के लिए मैं चर्चा के आधार के रूप में आपके ईश्वर के बच्चों के पौराणिक मॉडल का उपयोग करने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक ऐसा मॉडल है जिससे आप परिचित हैं और कई मायनों में यह उससे बहुत दूर नहीं है। तो चलिए फिर से इस बात पर गौर करते हैं कि आत्मज्ञान की यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। मेरे सभी आध्यात्मिक बच्चों को ये जानने का एक ही तरीका था कि वे मेरे अंश हैं और वह था उन्हें सीधे सीधे बता देना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन आप देखिए, आत्मा के लिए केवल स्वयं को ईश्वर या ईश्वर का अंश या ईश्वर की संतान या राज्य का उत्तराधिकारी पौराणिक कथा का प्रयोग करना चाहिए के रूप में जानना ही पर्याप्त नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही समझाया, किसी चीज को जानना और उसका अनुभव करना दो अलग अलग बातें हैं। आत्मा स्वयं को अनुभवजन्य रूप से जानना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे ही चाहती थी। केवल अवधारणात्मक जागरूकता
आपके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए मैंने एक योजना बनाई। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे असाधारण विचार और सबसे अद्भुत सहयोग है। मैं इसे सहयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी इससे मेरे साथ हैं। इस योजना के तहत आप शुद्ध आत्मा के रूप में अभी अभी निर्मित भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिकता ही अनुभवजन ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है जो आप सैद्धांतिक रूप से जानते हैं। वास्तव में यही वह कारण है जिसके चलते मैंने भौतिक ब्रह्मांड और उसे नियंत्रित करने वाले सापेक्षता के सिद्धांत तथा समस्त सृष्टि की रचना की है। भौतिक जगत में आने के बाद, हे मेरे आत्मिक बच्चों, तुम स्वयं के बारे में जो जानते हो उसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इसके विपरीत को जानना होगा। इसे सरल शब्दों में समझाएं तो जब तक तुम स्वयं को छोटा नहीं जान लेते, तब तक तुम स्वयं को लंबा नहीं जान सकते। तुम स्वयं के उस भाग का अनुभव नहीं कर सकते जिसे तुम मोटा कहते हो, जब तक तुम पतला होना नहीं जान लेते। परम तर्क के अनुसार आप तब तक स्वयं को उस रूप में अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज का सामना ना कर लें जो आप नहीं हैं। यही सापेक्षता के सिद्धांत और समस्त भौतिक जीवन का उद्देश्य है। आप जिस चीज में नहीं हैं उसी की पहचान परिभाषित होती है। अब परम ज्ञान की बात करें, स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में जानने की बात करें, तो आप स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप सृजन ना करें, और आप स्वयं का सृजन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं का विनाश ना करें। एक अर्थ में आपको अस्तित्व में आने के लिए पहले अस्तित्वहीन होना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? राइटर, मुझे लगता है गॉड इसके साथ रहो। बेशक आपके लिए वह ना होना असंभव है जो आप हैं। आप बस वही हैं, शुद्ध रचनात्मक आत्मा, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए आपने दूसरा सबसे अच्छा काम किया। आपने खुद को ये भुला दिया कि आप वास्तव में कौन हैं। भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही आपने अपनी स्वयं की स्मृति को त्याग दिया। इससे आपको ये चुनने की स्वतंत्रता मिलती है कि आप कौन हैं, ना कि मानो आप किसी महल में जाग उठे हो। ईश्वर का अंश होने का चुनाव करने में ही, न केवल ये बताए जाने में कि आप ईश्वर का अंश हैं, आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं, जो कि ईश्वर की परिभाषा है। परंतु जिस विषय पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है, उसके बारे में आप कैसे चुनाव कर सकते हैं? आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, आप मेरी संतान होने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बात भूल सकते हैं, आप दिव्य संपूर्णता का एक दिव्य अंश हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। शरीर के एक सदस्य हैं, इसलिए संपूर्णता में पुनः जुड़ने, ईश्वर की ओर लौटने की क्रिया को स्मरण कहा जाता है। वास्तव में आप स्वयं ये चुनाव करते हैं। ये याद रखना कि आप वास्तव में कौन हैं, या अपने विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़कर अपने संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव करना, यानी अपने संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव करना। इसलिए पृथ्वी पर आपका काम सीखना नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं, बल्कि ये याद रखना है कि आप कौन हैं, और ये याद रखना है कि बाकी सभी कौन हैं। इसलिए आपके काम का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को याद दिलाना, अर्थात उन्हें याद दिलाना है ताकि वे भी याद रख सके। सभी महान आध्यात्मिक गुरु यही करते आए हैं। यही आपका एकमात्र उद्देश्य है, यानी यही आपकी आत्मा का उद्देश्य है।
हे भगवान, ये कितना सरल और कितना सम्मित है। मतलब सब कुछ एकदम सही बैठ गया, अचानक सब कुछ ठीक हो गया। अब मुझे एक ऐसी तस्वीर दिख रही है जिसे मैंने पहले कभी ठीक से नहीं समझा था। अच्छा, ये अच्छी बात है। इस संवाद का यही उद्देश्य है। आपने मुझसे उत्तर मांगे हैं, मैंने आपको उत्तर देने का वादा किया है। गॉड बोलते हैं, अच्छा, ये अच्छी बात है। इस संवाद का यही उद्देश्य है। आपने मुझसे उत्तर मांगे हैं, मैंने आपको उत्तर देने का वादा किया है। आप इस संवाद को एक पुस्तक का रूप देंगे और मेरे शब्दों को अनेक लोगों तक पहुंचाएंगे। ये आपके कार्य का एक भाग है। अब आपने मन में जीवन के बारे में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। हमने यहाँ आधार तैयार कर दिया है। हमने अन्य समझो के लिए नींव रखी है। चलिए अब इन अन्य प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और चिंता ना करें, यदि अभी जो कुछ हमने बताया है उसमें कुछ ऐसा है जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो वह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। मेरे मन में बहुत कुछ पूछना है, बहुत सारे सवाल हैं। राइटर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे बड़े सवाल से शुरुआत करनी चाहिए जो स्पष्ट है, जैसे दुनिया की हालत ऐसी क्यों है। ईश्वर से मनुष्य ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनमें से ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सृष्टि की शुरुआत से भी मनुष्य इसे पूछता आया है, पहले क्षण से लेकर अब तक। तुम ये जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों है। इस प्रश्न को पूछने का सामान्य तरीका आमतौर पर कुछ इस तरह होता है, यदि ईश्वर सर्व परिपूर्ण और सर्व प्रेमी है तो वह महामारी और अकाल, युद्ध और बीमारी, भूकंप और बवंडर और चक्रवात और सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, गहरी व्यक्तिगत निराशा और विश्वव्यापी विपत्ति क्यों पैदा करेगा। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड के गहन रहस्य और जीवन के सर्वोच्च अर्थ में निहित है। मैं अपनी अच्छाई को केवल आपके चारों ओर उन चीजों को बनाकर नहीं दिखाता जिन्हें आप पूर्णता कहते हैं। मैं अपने प्रेम को आपको अनुमति देकर प्रदर्शित नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है, जब तक आप प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकते तब तक आप प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु अपने विपरीत के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, सिवाय परम सत्ता के संसार में। फिर भी परम सत्ता का क्षेत्र ना तो आपके लिए और न ही मेरे लिए पर्याप्त था। मैं वहां शाश्वत रूप से विद्यमान था और आप भी वहीं से आए हैं। परम सत्ता में कोई अनुभव नहीं, केवल ज्ञान है। ज्ञान एक दिव्य अवस्था है। फिर भी परम आनंद तो अस्तित्व में ही है। अस्तित्व अनुभव के बाद प्राप्त होता है। विकास का क्रम यही है, ज्ञान, अनुभव, अस्तित्व। यही पवित्र त्रिमूर्ति है, वह त्रिमूर्ति जो ईश्वर है। परमपिता ईश्वर सभी ज्ञानों के जनक हैं, सभी अनुभवों के स्रोत हैं, क्योंकि आप उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। ईश्वर पुत्र उस सब का अनुभव कर रहा है। पिता स्वयं के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका साकार रूप धारण कर रहा है, उसे क्रियान्वित कर रहा है, क्योंकि आप वह नहीं हो सकते जिसका आपने अनुभव नहीं किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उस सब का निराकार रूप है जिसका अनुभव पुत्र ने स्वयं से किया है। वह सरल उत्कृष्ट अस्तित्व जो केवल जानने और अनुभव करने की स्मृति के माध्यम से ही संभव है। ये सरल अस्तित्व ही परमानंद है। ये स्वयं को जानने और अनुभव करने के बाद प्राप्त ईश्वरी अवस्था है। यही वह अवस्था है
जिसके लिए ईश्वर ने आरंभ में तरसा था। बेशक अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर के पिता पुत्र वर्णन का लिंग से कोई संबंध नहीं। मैं यहाँ आपके हाल ही के धर्म ग्रंथों की सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत पहले के पवित्र ग्रंथों में इस रूपक को माता पुत्री के संदर्भ में रखा गया था। दोनों ही सही नहीं है। आपका मन इस संबंध को माता पिता संतान के रूप में बेहतर समझ सकता है, या फिर जो जन्म देता है और जो जन्म लेता है। त्रिमूर्त के तीसरे भाग को जोड़ने से यह संबंध बनता है। जो उत्पन्न करता है, जो उत्पन्न हुआ है, जो अस्तित्व में है। ये त्रिमूर्त वास्तविकता ईश्वर की पहचान है। ये दिव्य प्रतिरूप है। ये त्रिमूर्त परम अवस्थाओं में सर्वत्र पाई जाती है। समय और स्थान, ईश्वर और चेतना, या किसी भी सूक्ष्म संबंध से संबंधित मामलों में आप इससे बच नहीं सकते। दूसरी ओर आपको ये नहीं मिलेगा। जीवन के किसी भी स्थूल संबंध में त्रिएक सत्य विद्यमान है। जीवन के सूक्ष्म संबंधों में भी त्रिएक सत्य को उन सभी लोगों द्वारा पहचाना जाता है जो ऐसे संबंधों से जुड़े होते हैं। आपके कुछ धर्मवादियों ने त्रिएक सत्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आपके कुछ मनोचिकित्सक अतिचेतन, चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके कुछ अध्यात्मवादी मन, शरीर और आत्मा की बात करते हैं। आपके कुछ वैज्ञानिक ऊर्जा, पदार्थ और आकाश को देखते हैं। आपके कुछ दार्शनिक कहते हैं कोई बात तब तक आपके लिए सत्य नहीं होती जब तक वे विचार, शब्द और कर्म में सत्य ना हो। समय की चर्चा करते समय आप केवल 3 कालों की बात करते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी प्रकार आपकी धारणा में भी 3 क्षण होते हैं: अतीत, वर्तमान काल और भविष्य काल। स्थानिक संबंधों के संदर्भ में चाहे ब्रह्मांड के बिंदुओं की बात हो या आपके अपने कमरे के विभिन्न बिंदुओं के, आप यहाँ, वहाँ और उनके बीच के स्थान को पहचानते हैं। स्थूल संबंधों में आप किसी मध्यस्थता को नहीं पहचानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थूल संबंध हमेशा द्विपद होते हैं, जबकि उच्चतर स्तर के संबंध हमेशा त्रिपद होते हैं। उदाहरण के लिए बाएं दाएं, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, तेज धीमा, गर्म ठंडा और सर्वत्र निर्मित। सबसे बड़ा द्विपद पुरुष स्त्री। इन द्विपदों में कोई मध्यस्थता नहीं होती। कोई वस्तु या तो एक वस्तु होती है या दूसरी, या इन ध्रुवों में से किसी एक के संबंध में उसका कोई बड़ा या छोटा रूप नहीं है। स्थूल संबंधों के दायरे में किसी भी अवधारणा का अस्तित्व उसके विपरीत अवधारणा के बिना संबंध नहीं है। आपके दैनिक जीवन का अधिकांश अनुभव इसी वास्तविकता पर आधारित है। परम संबंधों के दायरे में अस्तित्व में मौजूद किसी भी चीज का कोई विपरीत नहीं होता। सब एक है और हर चीज एक अंतहीन चक्र में एक से दूसरे की ओर बढ़ती रहती है। समय एक ऐसा उदात्त क्षेत्र है जिसमें जिसे आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य कहते हैं, वे परस्पर संबंधित हैं। अर्थात वे एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण के अंश हैं। एक ही विचार की प्रगति है, एक ही ऊर्जा के चक्र है, एक ही अपरिवर्तनीय सत्य के पहलू हैं। यदि आप इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य एक ही समय में विद्यमान है, तो आप सही हैं। पर अभी
इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। इस समय की संपूर्ण अवधारणा का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो हम बाद में करेंगे। दुनिया जैसी है वैसी इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में इसके अलावा कुछ और होना संभव नहीं है। भूकंप, तूफान, बाढ़, बवंडर और जिन्हें आप प्राकृतिक आपदा कहते हैं, वे सब तत्वों का एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर गति करना मात्र है। जन्म मृत्यु का पूरा चक्र इसी गति का हिस्सा है। ये जीवन की लय है और स्थूल वास्तविकता में सब कुछ इसके अधीन है, क्योंकि जीवन स्वयं एक लय है। ये एक तरंग है, एक कंपन है और सर्वस्व के केंद्र में एक स्पंदन है। थैंक यू। धन्यवाद।